ये हमें इसलिए फैसिनेट करता था कि जो वेस्टर्न फिल्में, काउबॉय फिल्में हम देखते थे उसमें ऐसी बाढ़ दिखाते। तो एक बाहर के पता नहीं कहाँ से आया हुआ कोई वाइट सा काउबॉय वो बार के अंदर आता था, उसी तरह वो पट खोलता था और उसके पीछे पट बंद हो जाते थे। जब वो अंदर दाखिल होता था तो बार में जितने भी लोग बैठे होते थे वो चुप हो जाते थे और उनमें से कोई आके पूछता था डरते डरते कि आर यू न्यू अराउंड हियर। बहुत अरसे के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी ने यही मिसरा पिक किया, नमा आया सोने, ये वहाँ से लिया गया है, आर यू न्यू अराउंड हियर। और लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी ने तो इसे एक ऐसी बुलंदी पे पहुँचा दिया कि वो अब एक मिसाल है, सिंबल है। तो ये दो जगह थी जहाँ पे कुछ आबादी थी। रीगल चौक का ये हाल था कि गर्मियों में मैंने खुद 4 साढ़े 4 बजे के करीब वहाँ क्रिकेट खेली हुई है रीगल चौक में। और दोपहर को एक आती थी पुरानी सी गाड़ी, आस्टन थी, फोर्ड थी, उसमें एक मेम बैठी होती थी। ये देखें 3-4 साल पहले का वाक़या था कि अंग्रेज़ रुखसत हुए थे और उसके साथ एक कुत्ता बैठा हुआ था, तो हम उसको कुत्ते वाली मेम कहते। तो वो पाँ पाँ करती, वो हारन जो होता है पोंपू जिसको कहते हैं, तो वो बजाती थी। तो सब बच्चे अपने वो क्रिकेट का बॉल वगैरह लेके अलहदा हो जाते थे, वो चली जाती थी और उसके बाद फिर वीरानी। मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मेंशन, एक ऐसी छोटी सी आबादी नहीं जहाँ बैक वक्त इतने नाबग़े रोज़गार लोग, लेजेंडरी लोग रिहाइश पजीर थे जैसा कि लक्ष्मी मेंशन में थे। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जो लोग कुछ लोग हमारे हमसायों में थे, आगा बाकर का मैं कर चुका हूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते से, और उसके अलावा रती पेमास्टर के ऊपर बेगम खुर्शीद शाहिद, क्या ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी। वो राहत की उस्तानी राहत की कहानी, उसकी ज़ुबानी वगैरह, अशफाक साहब के प्लेज़, और बहुत कमाल की हमारी सीनियर एक्ट्रेस थी खुर्शीद शाहिद। और उनका बेटा था छोटा सा सलमान शाहिद, जो सच गप वगैरह में बाद में आया और उसने इश्किया में ऐसा काम किया कि भाई नसीरुद्दीन शाह भी दंग रह गया और मास्को से उसने ट्रेनिंग हासिल की, डायरेक्शन की। तो सलमान शाहिद भी वहाँ रहता था, निकर पहनता था उस ज़माने में। और उसके मेरा कज़न था, हमारे नीचे वाले फ्लैट में खाला जान मुंतकिल हो गई तो उनका बेटा था साजिद, वो आपस में बहुत दोस्त। अगर बाकर का मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा आगे अगर आ जाएं तो जाहिर है कि सादत हसन मंटो ही काफ़ी हैं। सादत हसन मंटो के बराबर में हामिद जलाल रहते थे, उनके अजीज़। और हामिद जलाल की बेटी आयशा जलाल बैनुल-अक़वामी हिस्टोरियन है, द सोल स्पोक्समैन जो निसाब में शामिल वो थी। उनके भाई थे शाहिद जलाल, जिनके साथ नुसरत की शादी हुई बाद में। और शाहिद भी कमाल के पेंटर थे, यानी मुसव्वरी के जो बिल्कुल अलग रुझान रखने वाले हैं ना, जो पेंटर, उनमें शुमार होता है। अच्छा, ज़रा आज आगे जाएं तो ताजवर नजीब आबादी वो थे, उनसे मुलाकात कम हुई। उनका बेटा था अरशद दुरानी, वो पीटीवी में काम करता था हमारे काम करने से पहले, और जेब कुतरा में एक काम किया था बड़ा अच्छा, मंटो का ड्रामा था वो भी। उसका भाई था मंजल, जो ज़रा लंगड़ा के चलता था। उसके बराबर में जीएम असर साहब रहते थे, प्रोफेसर ग़ुलाम अय्युद्दीन असर, उर्दू के और अंग्रेज़ी के बहुत बड़े स्कॉलर, महीन थे बहुत, और मद्रास से आए थे और वहाँ पे आबाद हुए थे। उनके बेटे कमाल और जावेद मेरे दोस्त थे। कमाल बड़ा था, जावेद छोटा था। मंटो साहब की असर साहब के साथ भी बहुत दोस्त, और वो हमेशा जब मंटो साहब उनके घर जाते तो वो आवाज़ देते, ख्वाजा आजा, तो ख्वाजा आ जाता। इसी तरह असर साहब भी, लेकिन असर साहब कम जाते थे क्योंकि आपा सफ़िया उनको इतना पसंद नहीं करती थी। उन्हें मालूम था कि इन दोनों के अशगाल क्या हैं। और हाँ, मैं भूलने लगा था कि उनकी जो बेटियां थी वो हमारे अपने घर का मामला ही था। एक अख्तर थी जिसने शादी की अक्सी मुफ्ती के साथ, पहली शादी। उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद शादियाँ की, लेकिन पहली जीएम असर साहब की साहिबजादी थी।
दूसरी एक और थी, उन्होंने हमारे एक कैमरामैन के साथ शादी की, उसका इंतकाल हो गया एक स्कूटर एक्सीडेंट में। तीसरी को आप जानते होंगे, उनका नाम है सलमा बेग, अबैदुल्ला बेग जो कसौटी के, और मेरा ख्याल इन सब में से वो लायक थे, यानी सॉलिड एक वैगाबॉन्ड भी थे, बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल टेलीविज़न पे पहला प्रोग्राम जो था सयाहत के हवाले से शुरू किया था। उनकी बेगम सलमा बेग 3-4 साल पहले मुझे कराची में मिली थी, और उसी तरह मिली जैसे बिछड़ी हुई बहनें मिलती हैं। तो ये GM असर वहाँ पे थे। उसके बाद अब मेरा सांस फूल रहा है कि कितने लोगों का आपको बताऊं। सेनेटर पराचा थे, बहुत मशहूर, और कुछ अर्सा के बाद वहाँ मतलब खालिद महराज, पीपल्स पार्टी, महराज खालिद सर, महराज खालिद आके वही मंटो साहब के बराबर में जो फ्लैट था शायद उसमें आके वो मुकीम हुए। औलाद नहीं थी उनकी, और मैंने ऐसा सादा और ऐसा पढ़ा लिखा और ऐसा ऑनेस्ट और ऐसा लविंग बंदा कम ही देखा। मतलब है कि ख़ुद इकरार करते थे कि मैं और मेरा बाप दूध के बटोए लेके बेचने जाया करते थे, और वहाँ से तालीम का आगाज़ किया, और उन्होंने वो ज़माने याद रखे, और अपने गाँव के इर्द गिर्द उन्होंने स्कूल बनवाए, आज भी हैं, जो मलक महराज खालिद ने बनवाए, और पीपल्स पार्टी के लीडर थे। और इंटरिम गवर्नमेंट जो एक आई उसमें वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए। ये नहीं कि ठहरे रहे जब तक लेकिन उन्होंने अपना मियाद जो भी थी इलेक्शन तक पूरे की। उनकी सादगी का ये आलम था कि नॉर्मली जब वो यहाँ पे नेशनल असम्बली के शायद स्पीकर भी रहे, और भी बहुत सारे बड़े ओहदों पे रहे भुट्टो साहब की कैबिनेट में, तब भी लक्ष्मी मैंशन के जो फ्लैट थे उनके दरवाज़ों के आगे 2 सीटियाँ होती थी, हम बच्चे वहीं बैठते थे, सारी रात बैठे रहते थे, मतलब 12-1 बजे तक। तो ड्यूरिंग डे या शाम को मलक महराज खालिद भी वहाँ बैठे होते, और हमने हमेशा सलाम करनी, मेरे बच्चों ने करनी। जब वो हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, ईद मनाने के लिए आए, यकीन कीजिए कि ईद के रोज़ हम ईद पढ़ के वापस आए हैं, मलक साहब वहीं सीढ़ियों में बैठे हुए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गार्ड नहीं। वो इसलिए कि ये लोगों के लोग थे, घुसपैठिए नहीं थे, उन्हें ख़तरा ही नहीं था किसी से। वो तो लोगों में से उन्होंने जन्म लिया, और वो लोगों में ही खुश रहते थे। और उस ईद को भी मेरे बच्चे अब तक याद करते हैं कि उन्हें 10-10 रुपए मलक महराज खालिद ने ईदी दी। असर साहब का मैंने तज़किरा किया है, गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो एक कोई स्कैंडल हो गया, स्कैंडल नहीं था, किसी एक शख्स ने वो शरारत की, और जो कुछ उन्होंने कहा इकबाल के हवाले से उसे मिसकोट किया, और एक पूरी कैंपेन बनाई कि जी इस शख्स को निकाला जाए। ये जो विच हंटिंग शुरू हो जाती है ना, जो लोग अपने आप को मतलब कि समझ लेते हैं कि हम डंडा बरदार हैं पाकिस्तान के कायदे आज़म के, इकबाल के ख़ास तौर पे, और ख़बरदार किसी और ने कोई बात की, इन्होंने बेड़ा गर्क किया ज़्यादा। तो उनमें एक डंडा बरदार ऐसा ही था, और हालांकि कोई भी उन्हें निकालना नहीं चाहता था, ना प्रिंसिपल ना महकमा तालीम, लेकिन उन्होंने मकामी एक अखबार में ऐसी जहरनाक खबर छपवाई कि उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, फ़ारसी भी जानते थे। चुनांचे एक जो बहुत अहम वाक़या है मेरी ज़िंदगी का, वो ये है कि भरी दोपहर थी, और गर्मियाँ आप जानिए उस ज़माने में पता नहीं शुरू थी, सुबह होती तो सुबह रहती थी, मतलब लगता था कि कोई महीने गुजर गए हैं, सुबह ही चल रही है। और जब दोपहर होती थी तो उसका कोई अंत ही नहीं होता था, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो उसी तरह की एक दोपहर थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो जावेद असर, GM असर साहब का बड़ा साहबजादा बाद में वहाँ चला गया अमेरिका वगैरह, तो वो नीचे से आवाज़ें मुझे दे रहा